कितना अजीब हूं मैं। कितना अजीब हूं मैं। इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। क्या बात है, वाह। आज हम दोस्तों बात करेंगे जॉन इलिया की। जॉन इलिया की बात करें। कौन है ये? शायर। शायरी करते थे लेकिन ऐसे वैसे शायर नहीं है। इस समय के इस समय के ये सबसे पॉपुलर शायर हैं जिनको सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है गूगल पे। युवाओं में इनका इतना ज्यादा क्रेज है कि पूछिए मत। 2010 के बाद जो वृद्धि आई है, समझ रहे हैं, इनकी फैन फॉलोइंग जो बड़ी है, एक्सपोनेंशियल राइज आया है और बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है। इन्होंने जो लिखा है, इनके कलम की आग हर जगह फैल रही है। और क्या लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं। ये कंटेम्प्ररी शायर में से नहीं है। ये वो शायर नहीं है जो आमतौर पे ग्रुप होता है शायरों का और बड़ी ही कहते हैं ना कि एकदम इंटेलेक्चुअल बात और मोहब्बत की भी बात बहुत ही कायदे से, अगर शायरी भी बोल रहे हैं तो बड़े ही तमीज से। ऐसे नहीं थे ये। जॉन इलिया बड़े गमगीन इंसान थे। आप जब जॉन इलिया को पढ़ेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा इनसे और आप बोलेंगे कि जो इन्होंने झेला, जो इनको दर्द हुआ वो हमको भी हो। ऐसे थे ये। अपने दर्द से प्यार करते थे। बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों जो अपने दर्द से प्यार करना सीख लेते हैं। ये अपने दर्द से प्यार करते थे। जो इन्होंने, इतना दुख था इनके जीवन में, उससे मोहब्बत हो गई थी और उसी को लेके शायरी लिख डाली इन्होंने। बहुत फ्रस्ट्रेट रहते थे ये। मुशायरों में जाते थे, बड़े झुंझलाते थे ये, फ्रस्ट्रेशन निकालते थे ये, गुस्सा करते थे ये। और यही स्टाइल इनकी बहुत ज्यादा फेमस हुई। क्रिटिसाइज भी इनको बहुत ज्यादा किया गया। मैंने बताया ना कि कंटेम्प्रेरी शायर इनको हाथों हाथ इनको नहीं लिया। आपको जान के हैरानी होगी कि अपनी, जब तक ये जिंदा रहे तब तक फेमस नहीं हुए। ये फेमस अपनी मौत के बाद हुए। ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो जब तक जिंदा रहते तब तक फेमस नहीं होते, उनके काम उन्हीं तक रहते हैं, लेकिन जब वो मर जाते हैं तब वो फेमस होते हैं। टेस्ला सबसे बड़ा एग्जांपल। कितना ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। ऐसे ही जॉन इलिया के साथ ये भी डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही इनकी मौत हुई वैसे ही लोगों ने इनको पढ़ना शुरू कर दिया। अमर हो गए जॉन इलिया। ज्यादा तो जॉन इलिया के बारे में दोस्तों हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इनकी शायरी की, बात करेंगे इनकी जिंदगी की भी बात करेंगे, कैसी इनकी जिंदगी रही, कुछ इंसिडेंट्स देखेंगे। लेकिन इनकी शायरी की हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। इन्होंने क्या क्या लिखा। अब ये कमेंट बॉक्स आपका है। जो जॉन इलिया के फैन हैं, जिनको जॉन इलिया की शायरी आती है, पसंद है, चलिए यही महफिल जमा देते हैं। यूट्यूब में ही महफिल जमा देते हैं। भर दीजिए इनकी शायरी से। जो भी आपको इनकी पसंदीदा शायरी लगती है डालिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए। एक ट्रिब्यूट देते हैं हम इनको। और बहुत सारी शायरी हम देखेंगे। ये बिल्कुल जो सफर है शायराना होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेरन्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है। सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पिक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है, फेलियर टू ट्रायम्फ। आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करिए दोस्तों। मैंने बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज कवर किए हैं। मैंने बैटल सीरीज अपनी पूरी कवर किया। आप लोग बोलते रहते हैं ना सर बैटल सीरीज कवर नहीं है। कश्मीर का इतिहास पूरा कवर किया है, एम्पायर्स कवर किए हैं, सब कुछ अवेलेबल है। साथ ही साथ हमने यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज बनाए हैं। ईपीएफओ का कोर्स लॉन्च हो गया है, आप अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगर हम बात करते हैं जॉन इलिया की, इनका नाम जॉन इलिया नहीं है, ठीक है, ये तो बाद में पड़ा। इनका बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, सैयद सिते असगर नकवी, इस तरीके से इनका कोई नाम था, ठीक है। नाम इनका जॉन इलिया बाद में पड़ा। 14 दिसंबर 1931 में अमरोहा में जन्मे। भारत में जन्मे थे ये, पाकिस्तान चले गए थे लेकिन भारत में जन्मे। और भारत की मिट्टी से इनको बहुत ज्यादा प्यार था। अमरोहा की तो मिट्टी में ही साहित्य है। बहुत बड़े बड़े शायर कवि अमरोहा से निकले हैं दोस्तों। फिल्म डायरेक्टर कमाल अमरोही, जो कि फर्स्ट कजन थे जॉन इलिया के, उनका नाम आपने सुना होगा। तो अमरोहा तो वैसे भी अपने साहित्य के लिए जाना जाता है, शेरो शायरी के लिए जाना जाता है। भैया जब जॉन इलिया जिस मिट्टी से आ गए, ठीक है, तो आप समझ ही सकते होंगे। तो 14 दिसंबर 1931 में इनका जन्म हुआ। तब इनका परिवार बड़ा ही इंटेलेक्चुअल था, ठीक है। इनके जो पिताजी थे शफीक इलिया, वो भी स्कॉलर थे,
लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमर थे, मतलब एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है। तो लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, अरेबिक, इंग्लिश, पर्शियन सब आती थी इनको। और वैसा ही जॉन इलिया के साथ हुआ। बता दूं वैसे कि जॉन इलिया जो थे वो यंगेस्ट थे, सबसे छोटे थे, तो इनको बहुत ज्यादा प्यार मिलता था, नाजों से पाला है इनको, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि शुरुआती जो इनका जीवन था वो कमाल का रहा, ठीक है। और खुद भी बहुत पढ़े लिखे थे जॉन इलिया, इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे, सारी लैंग्वेज आती थी इनको, संस्कृत तक आती थी इनको, संस्कृत में भी विद्वान थे, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरेबी, इंग्लिश, फारसी, हिब्रू सब आती थी इनको। और ये बहुत फ्रस्ट्रेट करती थी। जॉन इलिया इतना ज्यादा पढ़ गए थे कि इनको पसंद ही नहीं था, नहीं अच्छा लगता था, क्यों इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं, इससे अच्छा तो अनपढ़ ही सही। लेकिन पढ़ते रहिए, तालीम हासिल करते रहिए, ठीक है, ये चीज तो रही। लेकिन इससे खुश नहीं रहते थे, इतना जो पढ़ लिया था इससे भी परेशान रहते थे। जॉन इलिया, इनको खुश करना बहुत मुश्किल था। मैं डिस्कशन सुन रहा था दोस्तों जॉन इलिया पे एक, अब तो डिस्कशन होते रहते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा अभी यहाँ पे जॉन इलिया को पूरी तरीके से हमने समझा भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारी राइटिंग्स तो खो गई, कोई चुरा के ले गया, जॉन इलिया खुद कहते थे वो चोर आया मेरी गजल चुरा के ले गया, है ना। कोई कंपाइल करके तो इन्होंने रखा नहीं। बाद में इनके जो साथी थे उन्होंने इनकी जो कविताएं थी और इनकी शायरी थी उसको कंपाइल किया, जो गजल थी, जो नज़में थी, उसको कंपाइल किया। ज्यादातर तो वर्क, जो कमाल के वर्क्स थे, वो तो कोई ना कोई चुरा के ले गया या फिर खो गए। ये प्याज की तरह है, परत दर परत दर परत, है ना। इनको खुश करना बहुत मुश्किल था। और अगर आप इनके पास जाएंगे, खुश होके जाएंगे लेकिन दुखी होके वापस आएंगे, ऐसा व्यक्तित्व था। अपने दुख से ये प्यार करते थे, है ना। और भैया जो कवि होते हैं वो तो वैसे भी आपका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर देते हैं, सरेंडर कर देंगे आप, है ना। बहुत ज्यादा पैसा तो इन्होंने उम्र में नहीं कमाया। हाँ, जहां पे जन्म हुआ था, जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था, वो बहुत ही काफी इंटेलेक्चुअल परिवार था, पैसे वाला था। लेकिन अगर इनकी बात करें तो इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया, ठीक है। आखिरी वक्त तो डिप्रेशन में ही जॉन इलिया चले गए थे, है ना। इनके आप शेर सुनिएगा, ठीक है, जिस तरीके से इनका अंदाज बहुत फेमस हुआ। जॉन इलिया जिस तरीके से शेरो शायरी करते थे ना, इनका अलग ही अंदाज था। झुंझला जाते थे, कभी कभी मुशायरे से उठ के चले जाते थे, गुस्सा आ जाते थे, एकदम से हंस देते थे, जानी बोल देते थे, अजीब व गरीब। और यही लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता था, है ना। हंसते भी बहुत ज्यादा थे। उस पे भी शायरी बना डाली, उस पे भी शायरी बना डाली, ठीक है। और कहीं कहीं हमको बहुत ही ज्यादा ब्रूटलनेस दिखाई देती है। कहीं कहीं हमको जॉन इलिया की शायरी में बहुत ही ज्यादा ब्रूटलनेस, इतने ज्यादा, कभी 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 इतने ज्यादा नरम हो जाते हैं। जॉन इलिया मानते हैं कि आपको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव अगर अटेन करना है तो आपका दिल टूटना चाहिए, टूटे दिल से ही संगीत निकलता है, ऐसा रॉकस्टार मूवी में था। और ये सच भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट आप देख रहे हैं, इनका दिल जरूर टूटा है। और शायरी तो महबूबा के लिए लिखी ही जाती है ज्यादातर, है ना। तो अगर हम बात करें, ये बोलते हैं कि अपना दिल तोड़ दो, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव तुमको मिल जाएगा। सही बात है एक तरीके से। जब आपका दिल टूटेगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में प्यार है क्या। जब तक वो इंसान हमारे साथ रहता है तब तक हमको उसकी कदर नहीं होती है। यही जॉन इलिया के साथ हुआ। जब तक इनका परिवार इनके साथ था इनको कोई दिक्कत नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। लेकिन जब इनका परिवार इनको छोड़ के चला गया, डिप्रेशन में चले गए। और वहां से फिर असली शायर निकला। क्या लफ्ज निकले हैं जॉन इलिया के, है ना। बड़ी पैनी नजर थी, बहुत इंटेलिजेंट थे। बड़े बड़े शायरों को रिव्यू कर देते कि इनका लफ्ज छूट रहा है, ये सही से नहीं बोल रहे हैं। ब्रूटलनेस कहीं कहीं। अब ब्रूटलनेस की बात की तो एक और शेर हो जाए दोस्तों। देखिए ब्रूटलनेस, देखिएगा कितने ज्यादा ब्रूटल हो गए हैं, कितना ज्यादा गुस्सा है, ठीक है बरपा हर गली में शोरे नगमा, ठीक है बरपा हर गली में शोरे नगमा, मेरी फरियाद मारी जा रही है। वाह क्या बात है। अगली लाइन सुनिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। है बरपा हर गली में शोरे नगमा, मेरी फरियाद मारी जा रही है। अगली लाइन गौर से सुनिए। है पहलू में टके की एक हसीना, ब्रूटलनेस, टके की एक हसीना, है पहलू में टके की एक हसीना, तेरी फुरकत गुजारी जा रही है। ब्रूटलनेस देख रहे हैं आप, टके की एक हसीना, कुछ नहीं समझा इन्होंने, ठीक है ना। तो कहीं कहीं ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम चलेंगे पूरी लेक्चर में, ऐसे ही शेरो शायरी सुनते हुए, ठीक है। तो भैया इनके जो पिताजी थे वो वेल वर्स्ड, और इनके जो भाई थे, ठीक है, आपको बता दूं जो इनके भाई थे वो भी बहुत बड़े स्कॉलर, रईस अमरोही, वो भी बहुत बड़े शायर, साइको एनालिस्ट, पाकिस्तान की तरफ से उनको उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। तो इनका जो परिवार था ना
वो काफी मशहूर था, ठीक है, और काफी इंटेलेक्चुअल था, और खुद भी जॉन इलिया बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे। लेकिन जॉन इलिया के कुछ उसूल थे, ठीक है। अब वो सही थे, जॉन इलिया के हिसाब से सही थे नहीं थे, उसका तो अंदाजा हम नहीं लगा सकते, ठीक है। वो तो खैर इंसान टू इंसान डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो इसको कैसे देखता है। आप जब जॉन इलिया को पढ़ेंगे तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप इनको कैसे देख रहे हैं, ठीक है। वो हर इंसान के लिए जॉन इलिया अलग हैं, ठीक है। इन्होंने जो लिखा है, आपको दर्द मिलेगा जब दिल टूटता है, असली में जब दिल टूटता है, जब आप किसी से प्यार करते हैं, वो प्यार मुकम्मल नहीं हो पाता, तो क्या होता है, जॉन इलिया को पढ़ लीजिए। इसीलिए तो इनको इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, इनको हाथों हाथ लिया जाता है। समझ रहे हैं आप? कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। अब इस पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, पार्टीशन ऑफ इंडिया, आप देख लीजिएगा। 18 साल के थे ये, 17-18 साल के थे, ये आ गए पाकिस्तान 1957। भारत से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और ये इनकी शायरी में भी हमको देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा रोते भी थे। अमरोहा को याद करके, अमरोहा की मिट्टी को याद करके इनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। बहुत इमोशनल इंसान थे, बहुत ही ज्यादा इमोशनल इंसान थे, ठीक है। अगर जॉन इलिया की बात करें, इमोशंस तो थे ही, तभी तो इतनी जबरदस्त शायरियां लिखी है, ठीक है। पाकिस्तान आ गए, कराची में रहने लगे ये। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, 1957 में पाकिस्तान आ गए थे। जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब 1957 में पाकिस्तान में क्या हो रहा था, पाकिस्तान का इतिहास मैंने पूरा कवर किया है, ठीक है। क्या हो रहा था, तख्ता पलट, अयूब खान आ रहे थे, है ना। अयूब खान की बायोग्राफी, परवेज मुशर्रफ की बायोग्राफी, जियाउल हक की बायोग्राफी, पूरा पाकिस्तान का इतिहास कवर किया है मैंने। इमरान खान की बायोग्राफी, बायोग्राफीज के फॉर्म में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा है कि पाकिस्तान में 3 बार मार्शल लॉ लगा है। आप बोल तो सकते नहीं सरकार के खिलाफ। जॉन इलिया उन कवियों में से, उन शायरों में से एक थे जो खुलेआम बोलते थे, और उसके बावजूद इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। जॉन इलिया पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के कल्चरल एम्बेसडर भी रहे हैं। पाकिस्तान को कई जगह इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। एजुकेशन बोर्ड में भी, पाकिस्तान के एजुकेशन बोर्ड में भी इन्होंने अपने इनपुट्स दिए हैं, है ना। मैंने बताया ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इनके साथ क्या हुआ कि इतना ज्यादा दर्द में डूब गए। तो उसका रीजन ये है, ये मोहतरमा, ठीक है। इनका नाम है जाहिदा हिना। जाहिदा हिना बहुत बड़ी, खुद भी बहुत बड़ी, बहुत बड़ा नाम है। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में जाहिदा हिना का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। खुद भी बहुत बड़ी कॉलमनिस्ट नहीं है। जाहिदा हिना का भी बचपन बहुत अच्छा नहीं रहा, बड़ा स्ट्रगल किया, पढ़ाई इन्होंने बहुत ज्यादा की। इन्होंने पाकिस्तान रेडियो के लिए काम किया, फिर इन्होंने बीबीसी के लिए काम किया, पाकिस्तान डायरी निकली, आंख के बूंद की खुशबू, ये लिखा, बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। जाहिदा हिना भी बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल रही है, अच्छी राइटर है, ठीक है। ये स्कूल में पढ़ाया करती थी, स्कूल में पढ़ाया करती थी। और उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, अकाउंट्स पढ़ाती थी दोस्तों ये, ठीक है ना, अकाउंट्स पढ़ाती थी। अब जब जॉन इलिया ने इनको देखा, प्यार हो गया, है ना, बातचीत शुरू हुई, और फिर और ज्यादा प्यार हो गया। जॉन इलिया की तो शख्सियत ऐसी थी कि आप समझ ही सकते होंगे, दोनों में प्यार हुआ। लेकिन बाद में जब इनकी शादी हुई, ठीक है, इनकी शादी हुई, तो बाद में दोनों को पता चला कि हमारा फैसला बहुत ज्यादा गलत गलत था। इनके 3 बच्चे हैं, आपको बताता हूं। और इनकी बेटी बताती है कि मतलब हमारा बचपन बहुत मुश्किल था। देखिए, आमतौर पे शादी के बाद क्या होता है, जो लड़की होती है, ठीक है, जो दुल्हन होती है, वो अपने ससुराल जाती है। यहां उल्टा हुआ, ठीक है। यहां जॉन इलिया अपनी बीवी के साथ रहने लगे, और जो पूरी खर्चे की जो जिम्मेदारी थी वो इनकी बीवी उठाती थी, वो जाहिदा उठाती थी। क्योंकि जॉन इलिया को लगता था ये बड़ा बकवास काम है, पैसे वैसे कमाना ये सबसे घटिया, सबसे नीच काम है, मुझे नहीं करना ये, है ना। शेर की तरह जीवन जीना है, और पैसे वैसे मुझे नहीं कमाने हैं। तो इनकी पत्नी पैसे कमाती थी, इनकी पत्नी काम करती थी, और इसी वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते थे, बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती थी। तो इनकी बेटी बताती है, ठीक है, कि ऐसा है कि हमारा बचपन जो था वो बहुत मुश्किल भरा था, ठीक है। लेकिन एक चीज तो है, जब शाम को, ठीक है, हम सह परिवार जो है खाना खाते थे, टेबल पे बैठते थे, तो बहुत इंटेलेक्चुअल बातें होती थी, शेर व शायरी होती थी, है ना। अब ऐसा है कि जब ऐसा इनका परिवार था, ठीक है, ऐसी इनकी शादीशुदा जिंदगी थी, डाइवोर्स तो होना ही है। एक दिन जाहिदा हिना ने डिसाइड कर लिया, और इन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि अब ये चलेगा नहीं, ठीक है, चलेगा नहीं, बेटर यही है कि हम अलग हो जाते हैं। डाइवोर्स ले लिया इन्होंने 1990s में दोस्तों, इन्होंने डाइवोर्स ले लिया। और दोस्तों ये जो था, ये बात उसके बाद इनको पता चला, ठीक है,
कि परिवार से अलग होने का गम क्या होता है, ये डिप्रेशन में चले गए, है ना। जो अनएंडिंग पेन की पोएट्री है वो यही से ही निकली है। तुम मेरा दुख बांट रही हो, मैं दिल में शर्मिंदा हूं। तुम मेरा दुख बांट रही हो, मैं दिल में शर्मिंदा हूं। अपने झूठे दुख से तुमको कब तक दुख पहुंचाऊंगा। क्या बात है, डीपनेस देखिए आप, क्या जबरदस्त। अपने झूठे दुख से तुमको कब तक दुख पहुंचाऊंगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं, पूरा कन्फेस कर लिया है इन्होंने। ठीक है, और यही चीज जो इनकी दिल की जो ये झुंझलाहट थी इनकी जिंदगी में, ठीक है, जो निजी जिंदगी इनकी बिल्कुल बर्बाद थी, वही ये स्टेज पे उतार देते थे, वही अपने कलम से लिख देते थे। ऐसा लगता है कि जॉन इलिया अपने में ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस ओर जाना है।